दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ चुका है 14वीं किस्त के बारे में। यदि दोस्तों आपको भी 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिला, 14वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। हम इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देंगे कि आपको 14वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं मिला, 14वीं किस्त का पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा, या आपका पेमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज से होल्ड कर दिया गया है तो आपको पेमेंट कब मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सरकारी योजना के ऑनलाइन फॉर्म, सरकारी योजना की जानकारी दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के पेमेंट या पीएम किसान सम्मान निधि की समस्या के बारे में आपको बताया जाता है। दोस्तों हम आ जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे। आ जाने के बाद में हम अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको नाउ योर स्टेटस पे आ जाना है। जैसे ही आप नाउ स्टेटस पे आएंगे, जहाँ से डेटा फिल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको सब फर्स्ट नंबर पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, आपको यहाँ से डेटा दिख जाएगा और रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगी कब आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ था। उसके बाद में नेम और उसके बाद में विलेज, और दूसरा जो आता है एलिजिबिलिटी आ जाएगा, और तीसरा जो आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में बहुत से किसान भाइयों का ऐसा है जिन्हें 14वीं किस्त का उन्हें लोगन आ रहा है, उनका पीएम किसान सम्मान निधि का 14वीं किस्त उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। अब जब पोर्टल पे जब चेक करते हैं तो यहाँ 14वीं किस्त के बारे में नहीं आता है, 13वीं या 12वीं जो भी पुरानी किस्तें आई हैं उन्हीं का अपडेट आता है और उनका सब कुछ ओके है। जैसे उनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सेटिंग यस है, आधार कार्ड स्टेटस यस है, ई-केवाईसी स्टेटस यस है, भी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें 13वीं किस्त में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला था और उनका ऐप टू प्रोसेस यस था, और जब आप 14वीं किस्त आई, 14वीं किस्त आने को थी, 14वीं किस्त जब खाते में डल रही तो उनका ऐप टू प्रोसेस नो हो जाता है। जब ऐप टू प्रोसेस नो हो जाता है तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है, उनका पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है, उनका पेमेंट स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि जो उनका ऐप टू प्रोसेस पहले यस था 13वीं किस्त में, अब उनका जो पेमेंट डलने को था उनका नो हो जाता है। दोस्तों नो क्यों हो गया? सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, पहले हमारा पेमेंट आ रहा था तो ऐप टू प्रोसेस में, अब अचानक हमारा नो क्यों हो गया? दोस्तों हम बता दें जो 13वीं किस्त था, पहले 13वीं किस्त का पोर्टल पे अपडेट था, आपका अपडेट चल रहा है। जो 13वीं किस्त पड़ी थी उसका आपका पोर्टल पे अपडेट था। अब जब 14वीं किस्त जब आपको खाते में डलने जा रही है तो उसका जो आप अपडेट डाला था तो उनका ऐप टू प्रोसेस उन लोगों का हुआ है जैसे उनका जो खाते में डीबीडी इनेबल नहीं है, डीबीडी चालू नहीं है, या एनपीसीआई से लिंक नहीं है खाते, या खाते से कभी उन्होंने लेन देन नहीं किया, काफ़ी समय हो गया है लेन देन नहीं करा था, उनका खाता क्लोज हो गया है, उनकी समस्या आती है। जैसे आपका ऐप टू प्रोसेस पहले यस था और अचानक आपका ऐप टू प्रोसेस नो हो जाता है, और आपको रीजन में भी आपको यहाँ लिख के आ जाती है कि आधार कार्ड सेटिंग लिख के आ जाएगी, और आधार कार्ड सेटिंग नहीं लिख के आती तो आपको अनेक प्रकार के भी आपको मैसेज आपको यहाँ शो हो जाएंगे कि आपको इस समस्या से आपको जो पैसा होता है वो नहीं मिलेगा। यदि आपको रीजन कोई लिख के नहीं आती है, आपको ऐप टू प्रोसेस यस है और रीजन में आपको एलिजिबिलिटी जब स्टेटस चेक करते हैं तो एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको यस आता है और आपको RFT सिग्नेचर व स्टेट आपको कुछ भी नहीं लिख के आता है, तो दोस्तों आप ऐसी स्थिति में कुछ दिन का वेट करें। यदि आपका डेटा सब कुछ सही है, आपका ऐप टू प्रोसेस यस आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस यस आ रही है, लैंड सेटिंग स्टेटस यस आ रहा है, ई-केवाईसी स्टेटस यस आ रहा है, तो सब कुछ डेटा आपको ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है कम से कम आपको 15 दिन तक पड़ता है। इस बीच में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाया है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पैसा आपको जल्द से 100% आपके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों पेमेंट उन लोगों को नहीं मिल रही है जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सेटिंग नो आ रहा है, या ई-केवाईसी नो आ रहा है, या आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है, इस वजह से उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे किसान भाई हैं जिनका लैंड सेटिंग नो पाया जाता है या आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो होता है, ई-केवाईसी नो होता है, तो उन पीएम किसान सम्मान निधि उन किसान भाइयों को नहीं मिलेगी जब तक वो अपना डेटा सही नहीं करा लेते। जब तक डेटा पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हो जाएगा तब तक उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त नहीं मिलेगा। यदि आपका सब कुछ डेटा सही है, आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में ओके है और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जब देखते हैं आपका ऐप टू प्रोसेस भी यस आ जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जैसे ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है और उनका डेटा सब कुछ सही है, तो दोस्तों ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है तो आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है, 1 या 2 दिन का वेट कर लेना है। उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो 100% आपके खाते में पहुंच जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आपका आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस यहाँ शो यस कर रहा है तो आपका ऐप टू प्रोसेस भी यस करेगा। ऐप टू प्रोसेस आधार कार्ड सेटिंग की वजह से होता है। जब आपका आधार कार्ड बैंक में लगा है तो आपका ऐप टू प्रोसेस भी यस हो जाएगा दोस्तों। क्यों? कुछ दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट चलता रहता है, जब आपका यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यस दिखाता है तो बहुत से किसान भाइयों को यहाँ ऐप टू प्रोसेस भी नो दिखा। दोस्तों यदि आपका ऐप टू प्रोसेस नो है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा मिल जाएगा। बहुत से किसान
भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल गया है, जिनको एक्टिव प्रोसेस नो है, और बहुत से किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला है, जिनका सब कुछ सही है, एक्टिव प्रोसेस सही है और आपका एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके है। तो ऐसे किसान भाई भी वंचित रह गए हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला। दोस्तों यदि आपका सब कुछ सही है तो आप कुछ दिन का वेट कर लें, आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।